Students, I will describe today what is photoelectric effect and what is laws of photoelectric effect and the factors related to photoelectric effect. Okay, it is also most important definitions which may be asked in the board examination. That is why I am teaching you photoelectric effect. Photoelectric effect. Students, you know light. Light क्या है? What is light? Light इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. अब क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये किसने प्रूव किया था? ये हाइगेंस से प्रूव किया था वेव नेचर, क्योंकि इसमें डिफ्रैक्शन भी होती है और डिफ्रैक्शन इंटरफ्रेंस की प्रॉपर्टी है. तो डिफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव नेचर. तो कहने का मतलब ये है कि लाइट क्या है? एक वेव है. और कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ओके, अच्छा. और आपको पता होना चाहिए कि लाइट अगर वेव है तो अब इसमें जो है कोई पार्टिकल नेचर क्या हो सकता है? भाई पार्टिकल नेचर इसलिए कह सकते हैं कि जब लाइट जो है किसी एटम पर फॉल होती है, किसी एटम पर जब फॉल होती है तो एटम लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, यानी एनर्जी को गेन करके, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है वो एमिट हो जाता है. तो अब क्योंकि मास है, वेव का तो मास होता नहीं, बात समझे कि वेव का मास होता नहीं. और जबकि क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन है. अब इलेक्ट्रॉन अगर मान लिया कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एक बीम के फॉर्म में मूव कर रहा है, तो क्योंकि मास है तो एक तो पार्टिकल नेचर हो गया. और जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब मूव करती हैं तो वो बिहेव करती हैं वेव नेचर को. तो इसलिए कह सकते हैं कि लाइट जो है कि वेव है. और अगर इसको पार्टिकल के नेचर, इसके लिए हम बता दें आपको कि ये हाइगेंस ने अपने प्रैक्टिकल यानी अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया था कि ये वेव है. ओके, जबकि न्यूटन ने कहा था ये पार्टिकल नेचर, तो हाइगेंस ने कराया था कि ये वेव नेचर. ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम आते हैं अपने वेव फैक्टर पर. ये क्वांटम फिजिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है. ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. when light of high frequency से सेंस ये है कि ग्रेटर देन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो हम आई एम अगेन सेइंग व्हेन अ लाइट of high frequency incident on the metallic surface, then from the metallic surface there is emission of electron. इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है. और ये आपको बताते चले कि ये फोटॉन है. अब ये बताया जो लाइट है, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन. भाई अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी. दीज पैकेट आर बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन. इन्हीं को फोटॉन्स कहते हैं. यानी एनर्जी लाइट फोटॉन क्या है? एक पैकेट ऑफ एनर्जी है. पैकेट कह सकते हैं या बंडल कह सकते हैं. एनर्जी का एक बंडल है फोटॉन. और फोटॉन की जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है? 5 = h न्यू के.
यहाँ पर h क्या है, प्लांक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। 5 हम डिनोट कर रहे हैं फोटॉन की एनर्जी से। तो आप देखिएगा कि ये जो हमारा लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये कंसिस्ट किससे है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स ये कंसिस्ट है, इट इज कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। तो व्हेन light of high frequency incident on the metallic surface, then from the surface there is emission of electron. Such phenomenon is known as photoelectric effect. इसको हम देखिए लिख देते हैं। When light of high frequency incident on metallic surface, then there is emission of, एमिट माने निकलना, एमिशन मतलब बाहर निकलना, देयर इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, सच फिनोमिनन इज नोन एज photoelectric effect. Photoelectric effect, इस फिनोमिनन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो मतलब मीन्स लाइट होती है, और इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं। एमिटेड इलेक्ट्रॉन is called photoelectron. Emitted electron is called photoelectron. Okay? अब देखिए यहां पर there is emission of electron. अब यहां पर अगर कोई प्लेट लेकर लगा दें, कोई प्लेट लगा दें, मेटेलिक प्लेट लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सारे इस पे जा रहे हैं, सारे इस पे कलेक्ट हो जाएंगे, और इस प्लेट को हम थ्रू द वायर अर्थिंग दे दें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे इधर डायरेक्शन में, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, तो इनके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, ये इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी, ये करंट फ्लो होगी। तो ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन द प्रोड्यूस करंट इज कॉल्ड फोटो करंट। ये भी लिख लीजिए आप, ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड करंट इज कॉल्ड फोटो करंट। तो ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी सरफेस पर, मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो उसकी सरफेस के अंदर जो एटम है, वो एटम उस इंसिडेंट लाइट फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो उस एनर्जी को दो पार्ट में वेस्ट करता है, दो पार्ट में स्पेंड करता है। वन पार्ट फॉर एमिशन
from the surface, and other for gaining kinetic energy of the emitted electron। यानी कहने का मतलब यह है कि जब कोई फोटॉन यानी लाइट इंसिडेंट होती है, यानी लाइट इंसिडेंट मतलब फोटॉन इंसिडेंट होती है, तो इस सरफेस के अंदर एटम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उस एनर्जी को उसके वो दो भागों में इसको खर्च करता है, दो भागों में इसको स्पेंड करता है। कैसा? एक भाग तो होता है बाहर निकलने के लिए एज ए वर्क फंक्शन, और जो रिमेनिंग पार्ट है, वो बचा हुआ पार्ट है, वो उसको काइनेटिक एनर्जी में खर्च करता है। यानी बाहर निकलने के बाद घूमने भी चाहिए, इधर उधर मूव करना चाहिए, तो उसके लिए उसको एनर्जी भी मिल जाती है। बात समझाए कि नहीं? तो इस तरीके से वो एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है आपको हमने बताया। और आगे चल कर अभी नेक्स्ट हमको बताएंगे थ्योरी आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो उसमें इसको हम डिस्क्राइब करेंगे डिटेल। तो ये आप समझ में आ गया होगा, लाइट आप ये समझ में आ गया, ठीक। चलिए अब हम बताते हैं आपको व्हाट आर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रफ कर दे रफ, ठीक है। चलिए अब यहां आपको बता रहे हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला ना क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी greater than or equal to the minimum frequency, that is threshold frequency। frequency of incident light should be greater than or equal to थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी इसकी जो है शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अगर न्यू से हम डिनोट कर रहे हैं तो ये न्यू नॉट, ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये हो गया पहली लॉ। दूसरा लॉ क्या हो गया? दूसरा लॉ क्या हो गया? देखिए दूसरा लॉ ये है कि पर सेकेंड नंबर ऑफ फॉलिंग फोटॉन्स, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन। जितना होगा उतना ही सरफेस से इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। जितने ज़्यादा फोटॉन इंसिडेंट होगा उतनी ज़्यादा पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स। दूसरा लॉ क्या है भाई? इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ
depends on intensity of photons फॉलिंग फोटॉन्स, यानी जितना उस पर फॉल हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट फोटॉन्स, इसको लिख देते हैं इंसिडेंट फोटॉन्स। इंसिडेंट फोटॉन्स, इंसिडेंट फोटॉन्स। तो आप समझ लिया होंगे कि जितने ज्यादा इंटेंसिटी मतलब पर सेकेंड, नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन पर सेकेंड नंबर ऑफ फॉलिंग फोटॉन्स। जितना ज्यादा फोटॉन सरफेस पे गिरेगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। तो ये तो दूसरा लॉ हो गया। तीसरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन depends on the frequency of the incident light. It does not depend on the intensity. तीसरा क्या है भाई? देखिए दो लाई हो गए, आगे समझो, नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। अब तीसरा ला लिखते हैं, देखिए रफ कर रहे हैं, आगे ना तीसरा ला, देखिए थर्ड, देखिए तीसरा ला क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन frequency of incident light, इंसिडेंट लाइट या फोटॉन कह सकते हैं। भाई लाइट कंसिस्ट किससे बना हुआ है? फोटॉन से। तो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन यानी फोटॉन की एनर्जी होती है वो होती एच न्यू। व्हाट इज न्यू? न्यू इज फ्रीक्वेंसी। इफ न्यू यानी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एनर्जी इज ग्रेटर। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट लाइट फोटॉन की उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की। आ गई बात समझेंगे? तो ये तो हो गई तीसरी बात, यानी कहने का मतलब है कि डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। ये नहीं कि बहुत ज्यादा अगर फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है तो जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ये हो गई तीसरी बात। चौथा ला क्या है भाई? चौथा ला ये है कि as soon as photon falls on the metallic surface, in that moment from the surface there is emission of photoelectron. It means there is no time lag between incident photon and emission of photoelectron. यानी जैसे ही लाइट गिरती है सरफेस पे उसी टाइम, उसी क्षण, उसी मोमेंट फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो उनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता। तीसरा क्या है? देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन the incident light and emission of photoelectron.
ये आपके समझ में आ गया होगा। तो ये दीज आर द लॉज, ये फोर्थ पॉइंट था, दीज आर द लॉज ऑफ photoelectric effect. Now I will tell you some important factors related to photoelectric effect. First of all, I will tell you what is work function. वर्क फंक्शन रफ कर रहे हैं, नोट कर लिया होगा ना। वर्क फंक्शन अब देखिए हेडिंग है आपकी वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन क्या है? द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट which is required to eject मतलब बाहर निकालना, to eject an electron from surface, metallic surface. Metallic surface. Then it is called work function. यानी जो मिनिमम एनर्जी है वही वर्क फंक्शन है, जो कि उसकी सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, खाली निकाल दे, काइनेटिक एनर्जी नहीं गेन करे, ओनली फॉर इजेक्शन, निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाती है वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या है भाई? वर्क फंक्शन तो आपको समझा गया। वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द सरफेस। वर्क फंक्शन इट इज डिनोटेड बाय, पहले लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाई नॉट कह देते हैं, फाई नॉट, एंड इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द सरफेस। अलग अलग मटेरियल का, अगर सरफेस का अलग मटेरियल अलग है तो उसका वर्क फंक्शन अलग होगा। मटेरियल ऑफ द सरफेस, ठीक। कुछ बुक में W का यूज कर लेते हैं वर्क फंक्शन को, कुछ बुक में ये फाई W या फाई नॉट, कुछ बुक में कह देते हैं, और इसका फॉर्मूला बनेगा H न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट, व्हाट इज न्यू नॉट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। And what is H? H is Planck's universal constant. यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल इसलिए कि किसी पे डिपेंड नहीं करता है इसकी वजह, ठीक। तो प्लांक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर चेंज करें या प्रेशर चेंज करें तो एच की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया। तो आप समझ में आ गया होगा। तो ये आपका वर्क फंक्शन हो गया। अब हम अगली हेडिंग आपको बताते हैं, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नोट कर लिया था ना, नोट कर लिया था ना। अब हम देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहिए या इसको कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको CU कट ऑफ, वो डबल है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी।
The minimum frequency of incident light which is required to eject an electron from the surface is called threshold frequency. इसको भी देखिए, the minimum frequency of incident light which is required to eject electron from surface is called threshold frequency. Threshold frequency. तो ये समझ गया. It is denoted by mu naught. It is denoted by न्यू नॉट. ये न्यू नॉट से डिनोट की जाती है. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ गए आप लोग अच्छी तरीके से. तो अब आगे बताते हैं आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखिए. तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या करेंगे, यहाँ इसलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या करेंगे, जहाँ फ्रीक्वेंसी है वहां पे लिख देंगे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. देखिए वेवलेंथ. और यहां पर हम कट ऑफ वेवलेंथ कहेंगे. वेवलेंथ, ठीक, कट ऑफ वेवलेंथ कहेंगे. मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जहां मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वहां पर मैक्सिमम वेवलेंथ कहेंगे. यहां पे कहेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ. Maximum wavelength of incident light which is required to eject electron from surface is called threshold wavelength. क्या कहेंगे, threshold wavelength. लीजिए साहब, ये भी एक डेफिनेशन बन गई उसी तरह से बिल्कुल. और इसको डिनोट करेंगे लैम्डा नॉट से. ठीक, समझ में आ गया. नोट कर लीजिए इसको भी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को भी. ये भी आपके समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. अब कट ऑफ वोल्टेज क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ निगेटिव वोल्टेज ऑफ द प्लेट which stops the emission of photoelectron from the surface is called cutoff voltage. रफ करें इसको, नोट कर लिया. कट ऑफ वोल्टेज. कट ऑफ वोल्टेज, the negative value of negative voltage of, यानी कह सकते हैं मिनिमम मिनिमम negative voltage of the plate which stops the emission of electron from surface is called cut off voltage. भाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव होता है. अगर हम निगेटिव बाहर प्लेट लगा देंगे तो निगेटिव निगेटिव रिपेल करते हैं तो एमिशन नहीं होगा. तो वो मिनिमम कह रहे वैल्यू
जो हो प्लेट की, जो उसको स्टॉप करते, टोटली स्टॉप करते, वो कट ऑफ वोल्टेज कहलाएगा। तो नेगेटिव वोल्टेज होता है। तो नेगेटिव वोल्ट, अच्छा इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका कट ऑफ वोल्टेज है इज मेजर्ड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसको कह सकते हैं कि वी नॉट इज द कट ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू हाफ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ये वेलोसिटी मैक्स स्क्वायर, यानी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये कट ऑफ वोल्टेज हो गया। ठीक, तो ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, विच इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो आप हमको कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। और हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं अभी कि हमने जो है बहुत जल्दी अपने सब्सक्राइबर जो है 200 क्रॉस कर लिए हैं। और हम आगे भी ऐसे ही मेहनत करेंगे और जिससे आपको फ़ायदा मिलता जाए। बस आप लाइक और सब्सक्राइब करना अगर नए हैं तो भूलिए मत। ठीक, ओके।